ये भाई साहब कल ही पता लग गया था कि राहुल गांधी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस समय के साथ बता चुके थे ये 10 बजे होगी सुबह। अब एक बात बताइए, जब सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाइड्रोजन बम फूटने वाला हो जैसा ऐलान राहुल गांधी ने किया हो और अचानक से आपको पता लगे कि आपके यहां जो बिजली निरंतर आती है, जैसा कि दावा भाई बीजेपी शासित राज्यों में किया जाता है, रामराज आ गया है, वहां बिजली चली जाए ठीक उसी वक्त और उतनी देर के लिए जहां राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही हो जितनी देर के लिए, तो आप क्या कहेंगे? क्या वाकई सरकार डरी हुई है? ये मैं मेरा चैनल नहीं कह रहा, आज आपको दिखाऊंगा। बकायदा लोगों ने कहा कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से शुरू हुई, जब से टाइमिंग दी और जब तक चली, तब तक उनके यहां लाइट नहीं है। एक दिखाता जाऊंगा आपको। लोग एक एक कह रहे हैं कि हाँ वाकई ये वंचित करने की कोशिश थी क्या, लेकिन सरकार कितनी मासूम है, इन्हें पता ही नहीं। मत देखने दो टीवी, मत देखने दो। वैसे भी टीवी वाले क्या दिखाते हैं, ये सारी की सारी चीजें यूट्यूब पर आ गई। और उसके बाद अब दिखाऊंगा जो कल तक कहते थे कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, कोई जरूरत नहीं कपिल शर्मा को देखने की। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, कपिल शर्मा शो देखने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी साहब के कैबिनेट मंत्री से लेकर बीजेपी के प्रवक्ताओं की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लो, हंस हंस के लोटपोट हो जाओगे। नहीं होगे, अभी दिखा देता हूं, हंसोगे आप। देखो, नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले मैं दिखाने जा रहा हूं, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, दावे शुरू हो जाते हैं। लोग ये बात पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या है, क्या बताने जा रहे हैं? हाइड्रोजन बम नाम सुनते ही डर क्यों रहे हो? पहले तो बीजेपी आईटी सेल ने खबर फैलाई, बताओ शर्म नहीं आती राहुल गांधी को, अपने ही देश में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले। मैंने उनको लानतें भेजी कि तभी तो कहते हैं कि अंधभक्तों की जमात कुपड़ों की जमात है, अनपढ़, और ये लताड़ो भगाओ। क्यों? जब ये कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब का जलजला आ गया, नरेंद्र मोदी साहब की आंधी आ गई, तब क्या आंधी तूफान ला रहे थे? नरेंद्र मोदी देश को बर्बाद कर रहे थे? नहीं ना। ऐसे ही हाइड्रोजन बम का मतलब एक खुलासा होने जा रहा है। तभी तो कहते कुपड़ों की जमात इतने हैं इनके यहाँ, इतने अनपढ़ गंवार टाइप के हैं कि लताड़े जाए तो भी सुधरते नहीं। खैर, अब इन सब के बीच राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम के लिए कहा कि मैं तो वो बाद में करूंगा, लेकिन अभी जो फौरी तौर पर है आप समझ लीजिए। और वो कर्नाटक पर जैसी बात हुई, गला होता है ना, सूख गया ज्ञानेश कुमार, आई शक्ल दिखा नहीं पाया वो आदमी। सोचिए, इस देश के चुनाव आयुक्त पर इतने गंभीर आरोप लगे, वो आदमी दिख ही नहीं रहा, वो आदमी बोल ही नहीं रहा, वो ट्विटर खेल रहे, ट्वीट फॉल्स 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 फॉल्स। लेकिन खेल कौन रहा है? बीजेपी वाले, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए क्या क्या दावे। राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय देश के अनेक हिस्सों में बिजली कटौती की खबर। क्या आपके यहां बिजली नहीं थी? यह विक्रम नाम का एक ट्विटर हैंडल ने ट्वीट किया, जिसके बाद पूनम इंडिया ने कहा हाँ मेरे यहां भी लाइट नहीं है। इसके आगे लिखते हैं हमारे यहां भी नहीं है, मेरे यहां भी 10 बजे से ही बिजली काट दी गई है, उज्जैन एमपी। मैं नहीं कह रहा, पढ़ते जाइए, ये धर्मेंद्र बाघेला है। आगे एक लिखते हैं बहुत मोहब्बत के साथ, बलविंदर सिंह, भाई क्यों परेशान हो रहा है? मोबाइल में बैटरी है, उसको मालूम है कि लाइट काटते रहे कोई फर्क नहीं, हमारे यहां नहीं। हमारे रवि जैन लिखते हैं हमारे यहां भी लाइट नहीं है। देख लीजिए, नेट की परेशानी हुई अलवर शहर में थी, पर बच्चे पोगो देख रहे थे, ये मजे ले गए। जब बहुत लोगों ने उल्टा सीधी बात इसमें भी लगा है कि क्या क्या नहीं हुआ। ये है जब अंत नजदीक आता है तो ऐसे ही फड़फड़ाते हैं, इसलिए चिंता वाली कोई बात नहीं भाई जी, शेर तो बिना माइक के भी दहाड़ सकता है। अयूब खान लिखते हैं कि आज कटौती काफी हुई है बिजली की, आज ही क्यों हुई? अब ये सवाल आप देख लीजिए, अयूब खान ने लिख दिया, प्रफुल्ल शर्मा लिख रहे हैं, ऊपर देखिए इनके श्रवण नाम के व्यक्ति हैं अलवर शहर से, वो लिखते हैं, हमीद हयात लिखते हैं हाँ भाई, ऊपर रवि जैन लिखते हैं, बलविंदर सिंह लिखते हैं, तमाम लोग लिख रहे हैं। यानी बिजली काटी गई, ये मैं नहीं कह रहा भैया, ये देख लीजिए, आप ही के सामने इसलिए रखा कि आप देख लीजिए। बिजली काट कर आवाज बंद करने का ये तरीका, और फिर कहते हैं इमरजेंसी पे रो, हर साल छाती पीटो, इंदिरा गांधी तुमने देश में आपातकाल लगाया। ये अच्छा वाला चल रहा है। वाराणसी आते हैं नरेंद्र मोदी, पूरे विपक्ष को हिरासत में ले लिया जाता है, इंदिरा गांधी तुमने इमरजेंसी लगाई। नरेंद्र मोदी तो भैया जनप्रिय नेता है। इतनी हालत खराब बीजेपी के नेताओं की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करने वाली पार्टी की हालत खराब। अभी तो तुम देखो, आगे देखिए। अब देखिए, मैं पहले ही कह रहा हूं, जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूं इसको लेकर, अगर आप कपिल शर्मा शो देखना चाह रहे हैं तो रुक जाइएगा, क्योंकि आप दूसरे दिन भी देख सकते हैं, लेकिन ये वाला देख के जरूर जाइएगा। ये क्या कह रहे हैं अनुराग ठाकुर, क्या कहते हैं सुनिए। अनुराग ठाकुर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में
हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले थे, फुलझड़ी से काम चलाना पड़ा, वो भी खुश हो गए। मैं इतना ही सुनाऊंगा। अगर मैं सही सही पढ़ पा रहा हूं तो अनुराग ठाकुर जिस चेयर के सामने उनकी मेज रखी है उसमें भारतीय जनता पार्टी लिखा है, भारतीय चुनाव आयोग नहीं लिखा। लिखा है क्या? ऐसी कुछ लिखा तो नहीं है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो नहीं लिखा। क्योंकि सोचिए, अपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह नहीं कहा कि मोदी शाह ने वोट चुराए, उन्होंने ये नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन ये पेट में अनुराग ठाकुर के मरूड़ क्यों उठ रही है, बीजेपी क्यों उठ रही है, क्यों? अरे ये बड़ा जबरदस्त है कि एक आदमी की अपने पड़ोसी से लड़ाई होती है, लेकिन एक दूर का रिश्तेदार जबरदस्ती ज्ञान देने आ जा रहा है, जबरदस्ती उसे जैसी पता लगे वो ज्ञान देने आ रहा है कि नहीं 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 ऐसा नहीं। वो कह रहा तुम कौन? मैं तो पड़ोसी पे आरोप लगा रहा हूं वो चोर है, तुम क्यों कह रहे हो? कोई कनेक्शन है क्या? फिर पूछा नहीं जाएगा। आप देखिए, इस देश के अंदर इस पिछली बार जब की थी तब भी ज्ञानेश कुमार को तो मैं देख ही नहीं रहा, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो नजर ही नहीं आ रहे। इस बार में भी देख लीजिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस आदमी में हिम्मत नहीं हुई देश के चुनाव आयुक्त में कि इतने गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष लगाए तो कुछ बोल दे। उस आदमी ने बताऊं क्या किया? कहा कि इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो ट्विटर हैंडल उस पर लिख दो, जो राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको फॉल्स बता दो और अपनी तरफ से चार ज्ञान दे दो। मेरी हिम्मत नहीं है, पिछली बार बहुत रगड़ा गया हूं। पता नहीं लोग क्या क्या कह रहे थे, राजेश खन्ना वाले डायलॉग और कुतर की और पता नहीं फू अड़ता, पता नहीं क्या कह रहे थे, लेकिन ये आ गए उतर के। अब अनुराग ठाकुर तुम्हारी पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आया, बीजेपी के नेताओं के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर वोट चोरी का आरोप लग रहा है तो तुम ही चोर हो क्या? बीजेपी चोर है क्या? नहीं है तो क्यों रो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? अब आप समझिए, ये ऐसी ऐसी बातें करते। आइए अगला भी दिखाता हूं। साहब का है, एएनआई की खबर है, रोहतास बिहार। इन्होंने ये बिहार में गए हुए हैं अमित शाह जी, चूंकि एएनआई की बाइट है इसलिए मैं पढ़कर बता देता हूं। एएनआई की बाइट के जरिए पता लगता है क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, एएनआई ने इसे टेक्स्ट में लिखा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। कार्यकर्ताओं से, फिर सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूं, कार्यकर्ता, जनता से नहीं। जनता से करते तो फजियत हो जाती है। जो इन्होंने बातें की उस पर तुरंत जवाब आता तो इनकी फजियत हो जाती है, इसलिए इन्होंने कहा कार्यकर्ताओं से करो। तो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने ही नाम की पंजीरी बांटकर दिल को तसल्ली दी इस देश के गृह मंत्री ने। कैसे? पढ़िए। कांग्रेस हर बार झूठा प्रचार करती है, ओके। राहुल गांधी ने यात्रा की, उनकी यात्रा का विषय वोट चोरी नहीं था, यह अमित शाह ज्यादा जानते हैं, ओके। उनका विषय अच्छी शिक्षा, रोजगार, बिजली, सड़क नहीं था, ओके। यात्रा विषय बांग्लादेश से आए घुसपैठियों को बचाना था। क्या आप में से किसी ने अपना वोट खोया? यह राहुल गांधी की घुसपैठिया बचाओ यात्रा थी। तो क्या इस देश का गृह मंत्री पिछले 6 साल से मुफ्त की पगार उठा रहा है? 6 साल से अमित शाह कर क्या रहे हैं? गृह मंत्री होकर घुसपैठियों को भगा नहीं पाए। मैं कह रहा हूं लात मार के भगाओ इन घुसपैठियों को, और जो नहीं भगा पा रहा वो नाकाम मंत्री है। आप 6 साल से, पिछले 6 बरस से देश के गृह मंत्री अमित शाह हर महीने पड़ने वाली पगार, हर महीने पगार के साथ साथ आलीशान बंगला, सरकारी बंगला, सुरक्षा, गाड़ियों का काफिला, आगे बोलूंगा तो बुरा मानिएगा, अपने बेटे को बीसीसीआई और आईसीसी का अध्यक्ष बनवा देना। ये तमाम चीजों का जो इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर लौटाओ इन सब चीजों को जब आप नाकाम हो इस काम में। मैं तो कहता हूं राहुल गांधी झूठ बोलते हैं, झूठ बोला वो आदमी, वो राहुल गांधी झूठा आदमी है। गृह मंत्री तो सच्चा है, तो गृह मंत्री कितना काम करता है सोचिए। इस आदमी ने सबसे ज्यादा वक्त तक गृह मंत्री होने का इतिहास रचा, लेकिन ये आदमी खुद बता रहा है कि हां मैं एक नाकाम गृह मंत्री हूं जो घुसपैठिए नहीं भगा पाया। बताइए, मैं नहीं कह रहा, मेरा चैनल नहीं कह रहा, भाई साहब खुद बताने गए थे, वो भी किन लोगों को? कार्यकर्ताओं को। कि इसमें एक सवाल उन्होंने पूछा कि आपका वोट कटा। ये जानते थे जनता के बीच जाते तो लोग कहते थे कटा तो है, तो मुंह तर जाता। तो उन्होंने कहा बीजेपी के नेताओं के बीच जाओ, वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। उन्हें दी गई है, अभी एक दिन पहले दिखाया था कहां जिंदाबाद बोलना है, क्या बोलना है, कितना, ठीक है। अब आई 5 जन की खबर। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा आदेश आया। 1974 के बाद देश में हुए विरोध प्रदर्शनों का अध्ययन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन के मुद्दे, प्रदर्शन का मॉड्यूल, प्रदर्शन के पैटर्न की होगी स्टडी। इससे पता चल पाएगा कि भारत में हुए विरोध प्रदर्शनों के पीछे कहीं कोई विदेशी गिरोह और उनकी फंडिंग तो काम नहीं कर रही। मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूं आज भी जो 1974-75 में हुआ था जेपी आंदोलन, उसकी भी होनी चाहिए, और जहां सार्वजनिक रखेंगे क्योंकि जनसंघ उसमें शामिल थी, जनसंघ आगे जाकर बीजेपी बनी। बताइएगा विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। 2012 का हमें याद है अन्ना आंदोलन, जिसके बाद देश की सत्ता में केंद्र में बीजेपी आई, उसमें भी पता करिए। या फिर आप किसान आंदोलन, ये वोट चोर गद्दी छोड़िए नारे वाले लगाने वाले लोगों का ही टारगेट पर रख रहे हैं।
हमेशा जी क्लियर बोला करिए, अच्छा लगता है। नमस्कार।